हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मोर। इसमें हम बीएससी फर्स्ट ईयर का बॉटनी कर रहे हैं। तो फर्स्ट चैप्टर हमने लिया है प्रोकैरियोट्स एंड वायरस। तो इसमें हमने 3 लेक्चर ऑलरेडी बनाए थे। फर्स्ट में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ वायरस, डिफरेंट साइंटिस्ट और उन्होंने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए। फिर उसके बाद सेकेंड पार्ट में हमने पढ़ा था ओरिजिन ऑफ वायरस, मतलब वायरस की उत्पत्ति कैसे हुई, उसकी दोनों थ्योरीज पढ़ी थी। फिर थर्ड में हमने पढ़ा था पार्ट्स ऑफ वायरस एंड नेमिंग। अब हम फोर्थ पार्ट में आए हैं, विच इज़ टबैको मोज़ाइक वायरस। ये प्लांट वायरस का एक प्रकार है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 8 नंबर के क्वेश्चन में, डिटेल क्वेश्चन में आ सकता है। एंड आई होप यू वुड एंजॉय द वीडियो। और आई थिंक कि आपने तीनों वीडियोस देखे होंगे, क्योंकि तभी आपको चीज़ें लिंक होंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सिम्टम्स ऑफ टोबैको मोज़ाइक वायरस। सिम्टम्स का मतलब क्या होता है कि अगर किसी भी प्लांट में, अगर किसी भी तम्बाकू के प्लांट में हमको कुछ बदलाव दिखेंगे तो हम सोचेंगे कि इसको कोई बीमारी हुई है। तो उनमें से कौन से बदलाव ऐसे होंगे जिनको देख के हमें पता चले कि इसको टोबैको मोज़ाइक वायरस हुआ है। ठीक है, तो हम इसमें वही पढ़ने वाले हैं। तो पहला ये जो पॉइंट है ये हमारा नोट पॉइंट है, इसको आप सिम्टम्स में कंसीडर ना करें। तो ये था इवानोस्की इन 1892 डिस्कवर्ड द वायरस एंड स्टैनली स्टडीड इट इन अ क्रिस्टल फॉर्म। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो इवानोस्की थे उन्होंने 1892 में वायरस की खोज की। उन्होंने खोजा कि हाँ, ये एक अलग सा दिखने वाला जीव है, इसको हम क्या बुलाएंगे, वायरस। लेकिन उनको वायरस के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। ठीक है, तो फिर दूसरे साइंटिस्ट आए जो थे स्टैनली। स्टैनली ने वायरस को स्टडी किया, कैसे, उसको क्रिस्टल बना के। ये चीज़ हमने फर्स्ट पार्ट में भी पढ़ी थी, सेकंड, ऑलमोस्ट हर पार्ट में हम ये चीज़ पढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये ऑलरेडी इंपॉर्टेंट हो गई है आपके बार, ये आपको जाननी ही चाहिए। ठीक है, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो ये फर्स्ट लाइन आपको क्लियर है कि इवानोस्की 1892 में आए, उन्होंने वायरस की खोज की। फिर उसके बाद स्टैनली आए, उन्होंने वायरस को क्रिस्टल फॉर्म में बना दिया और उसके बारे में स्टडी की। ठीक है, ये अलग सा पॉइंट हो गया। अब हम आते हैं सिम्टम्स के बारे में। तो पहला सिम्टम क्या है, एट द अर्ली स्टेज ऑफ टीएमवी इन्फेक्शन टबैको प्लांट लीव हैव अ ग्रीन, येलो और वाइट स्पॉट अपीयर्स इन अ एपिकल यंग लीफ। तो क्या होता है, एपिकल का मतलब क्या होता है, जैसे हम कोई भी पेड़ देखते हैं तो इसका जो अपर पार्ट होता है इसको हम एपिकल कहते हैं। तो जैसे इसमें बहुत सारी शाखाएं होंगी, उसमें एक एपिकल पार्ट होगा। और यहाँ छोटी छोटी जो यंग लीव होंगी, मतलब जो लीव अभी अभी पैदा हुई होंगी, जो पत्तियाँ अभी अभी आई होंगी, उसमें क्या होता है, छोटे छोटे हरे, हल्के हरे या फिर पीले या सफ़ेद रंग के धब्बे दिखते हैं। तो हमको समझ जाना चाहिए कि उसमें क्या होगा, टबैको मोज़ाइक वायरस का इन्फेक्शन हो गया है। ठीक है, और अगर फिर ये हो गया अपना फर्स्ट। और सेकंड सिम्टम क्या है, वही अगर इन्फेक्शन को हुए कुछ दिन हो गया, ये अर्ली स्टेज में होता है। जो पहले हमने टॉपिक पढ़ा वो किस में होता है, अर्ली स्टेज में। जैसे अगर इन्फेक्शन हुए 1-2 दिन हुए हैं तो ये होगा। अगर 1-2 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, 10-15 दिन हुए हैं, तो क्या होगा, अगर ज़्यादा दिन हो गए हैं तो वही लीव होगी। इसको हम, ये जो पार्ट मैंने अभी अभी बनाया है ये वाला, ये जिसको मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, इसको कहते हैं लेमिना। तो ये जो लीफ होगी, इसके ऊपर वाले सरफेस में बड़े बड़े हरे कलर के धब्बे हो जाएंगे, गहरे हरे कलर के धब्बे ऊपर वाली सरफेस पे। और बाकी जो पार्ट होगा उसमें क्या हो जाएगा, क्लोरिनेटेड हो जाएगा। उसका मतलब क्या होता है कि उस पूरे पार्ट में, बाकी सारे जो पार्ट है उसमें क्लोरोफिल की कमी हो जाएगी। अगर क्लोरोफिल की कमी होगी तो पत्ता हल्का हरा या पीला कलर का दिखने लगेगा। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है, द ग्रोथ ऑफ प्लांट स्टॉप। मतलब कि जो पेड़ है उसकी लंबाई रुक जाएगी, वो छोटा ही रह जाएगा। जैसे अगर एक नॉर्मल प्लांट है, उसकी इतनी हाइट होती है और जिसको इन्फेक्शन हुआ है उसकी इतनी ही बढ़ पाई, तो वो और आगे ग्रो नहीं करेगा, वो उतने में ही रुक जाएगा। ठीक है, तो ये होगा, ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी और बाकी जितने भी सिम्टम, बाकी जितने भी बदलाव हैं वो पत्तियों में दिखने लगेंगे। अब हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टीएमवी में। स्ट्रक्चर ऑफ टीएमबी, ये इसमें तो हमने बेसिक लिखा हुआ है, जो आपने पहले भी पढ़ा होगा कि जेनेटिक मटेरियल होता है यहाँ इसके, और इसके चारों तरफ ये प्रोटीन की लेयर होती है जिसको हम कैप्सिड कहते हैं। और वो कैप्सिड की लेयर किससे मिलके बनी होती है, कैप्सोमियर से मिलके बनी होती है। तो यहाँ पे सिर्फ एक अलग पॉइंट आपको मिलेगा, आरएनए इज प्रेजेंट एट द कोर। वैसे ये अलग पॉइंट नहीं है, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था कि प्लांट में डीएनए नहीं होता। और हर वायरस में क्या होता है, हर वायरस में जेनेटिक मटेरियल होता है। और अगर प्लांट में डीएनए नहीं होता तो उसमें ऑब्वियसली क्या होगा, आरएनए। ठीक है, तो इसमें क्या है, आरएनए प्रेजेंट है कोर में, सराउंडेड बाय
प्रोटीन एनवेलप कॉल्ड कैप्सिड हमने पढ़ा है। अ कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल सब यूनिट कॉल्ड कैप्सोमियर। अ कैप्सिड इस कंसिस्ट होगा। तो ये जो छोटे छोटे हमको ये फूल जैसे ये दिख रहे हैं, ये सिंगल यूनिट, ये क्या है, कैप्सोमियर, ठीक है। और ये पूरा जो गोला बनाया है इन्होंने, इसको हम क्या कहेंगे, कैप्सिड, ठीक है। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ टीएमबी। अल्ट्रा स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? अल्ट्रा स्ट्रक्चर का मतलब होता है, जो हमने इसके पहले पढ़ा वो क्या था, बेसिक स्ट्रक्चर। ये तो सारे वायरसेस में होता है। अगर आपको 10 वायरस दूंगी तो 10 वायरस में से कुछ जो एनिमल वायरस होंगे, हो सकता है उनमें एनवेलप मिल जाए। उसके अलावा जितने भी वायरस होंगे उनमें सब में एक न्यूक्लिक एसिड होगा, मतलब एक न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होगा, और एक प्रोटीन की लेयर होगी, है ना। वो तो कॉमन स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो फिर हमको पता कैसे चलेगा कि इन सारे प्लांट वायरस में कौन सा टीएमवी है? उसके लिए हमको क्या पढ़ने पड़ेगा, उसकी डिटेल स्ट्रक्चर ध्यान देना पड़ेगा। तो इस स्लाइड में हम क्या देख रहे हैं, उसका डिटेल स्ट्रक्चर। तो डिटेल स्ट्रक्चर में पहले बावडेन और एंड प्यूरी के बारे में पढ़ते हैं। इन्होंने क्या किया था, उसके बारे में स्टडी की थी, डिटेल स्ट्रक्चर की स्टडी की थी। तो इन्होंने देखा कि उसका जो मेजरमेंट है वो 3000 इंटू 170 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। वैसे हम एंगस्ट्रॉम को ऐसे दर्शाते हैं, ए और उसके ऊपर एक छोटा सा गोला, और 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको केमिस्ट्री में भी यूज़ हो जाता है काफ़ी टाइम। तो ये मेजरमेंट इंपॉर्टेंट है। कितना मेजरमेंट था उसका, 3000 इंटू 170 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। फिर उसके बाद उसका एटॉमिक वेट गिवन था। एटॉमिक वेट कितना बताया उन्होंने, 4 मिलियन था। फिर उन्होंने उसके बाद बताया कि जो इसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है इस वायरस का, वो दो चीज़ों से मिलके बना होता है। पहला प्रोटीन कोड, दूसरा न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो अब इन्होंने फिर इसके बाद बताया कि इन दो स्ट्रक्चर से बना है। फिर उन्होंने बताया कि प्रोटीन शीट में क्या क्या होता है। जो प्रोटीन शीट हमने देखी, इसमें प्रोटीन शीट का मतलब क्या होगा, कैप्सिड। क्या मतलब होगा इसका, कैप्सिड। और जो ये लिखा हुआ है सब यूनिट और कैप्सिड के सब यूनिट, कैप्सिड एक बड़ा पार्ट है, सब यूनिट मतलब उसका भाग। तो कैप्सिड किन भागों से मिलके बना हुआ आता है, अलग अलग कैप्सोमियर से। तो जहाँ पे भी आप प्रोटीन शीट की बात करते हैं तो उसका मतलब हो जाएगा कैप्सिड, और जहाँ पे भी आप सब यूनिट की बात करते हैं तो उसका मतलब हो जाएगा कैप्सोमियर। तो इसमें ये बताता है कि 2130 सब यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं। मतलब जो इसमें जो ये कैप्सिड, ये डीएनए के बाहर जो कैप्सिड की लेयर होती है उसमें 2130 कैप्सोमियर प्रेजेंट रहते हैं। मॉलिक्यूलर वेट कितना रहता है इस प्रोटीन शीट का, 18,000। कितना होता है, 18,000। फिर ईच सब यूनिट कंसिस्ट ऑफ 158 अमीनो एसिड। मतलब ये जो हमने पिछले में ऐसा एक स्ट्रक्चर देखा था, इसमें ऐसे छोटे छोटे पत्ते जैसे लटक रहे थे, तो एक पत्ते में कितने अमीनो एसिड है, 158। कितने अमीनो एसिड है, 158, ठीक है। और उसके बाद में वही लिखा हुआ है कि ये एक, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स प्रेजेंट नहीं होते। क्या लिखा हुआ है, प्रोटीन की शीट है तो उसमें क्या नहीं होगा, कार्बोहाइड्रेट और फैट प्रेजेंट नहीं होंगे। फिर उसके बाद ये लिखा है RNA हैव 6500 न्यूक्लियोटाइड, मतलब उसमें 6500 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। और उसका मॉलिक्यूलर वेट, मतलब जो RNA होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 0.24 मिलियन। अब ये चीज़ जो रेड में लिखी हुई है ये थोड़ी इम्पॉर्टेंट है, और ये बाकी चीज़ें जो लिखी हुई हैं ये बेसिक हैं, ठीक है। मतलब अगर आपसे कोई भी पूछता है बेसिक चीज़ें तो आप ये लिखेंगे, लेकिन अगर आप खुद थोड़ा ब्राउनी पॉइंट स्पेशल कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप ये दोनों पॉइंट ऐड कर सकते हैं। द रेशियो बिटवीन प्रोटीन एंड न्यूक्लियोटाइड एसिड इज़ 94.4:5.6। मतलब जो प्रोटीन की मात्रा है वो कितनी है, 100% में 94.4, और जो न्यूक्लिक एसिड है उसकी मात्रा कितनी है, 5.6, ठीक है। फिर सेकेंड पॉइंट था ऑल जेनेटिक कोड एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वायरस पार्टिकल्स आर फाउंड इन RNA ऑफ TMB। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे हमारी बॉडी में अगर खून बनाना है, ठीक है, मान लिया हमारी बॉडी में एक ऑर्गन बनाना है, कोई भी पार्ट बनाना है, खून ही बनाना है, तो हमारे बॉडी को पता होता है कि कैसे बनाना है। वो एक RNA बनाता है और वो RNA हमारी बॉडी में वैसे प्रोटीन सिंथेसिस करता है ताकि हमारी बॉडी में खून बन जाए, ठीक है। ऐसे ही इट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल, ये सिर्फ एक उदाहरण है। ऐसे ही वायरस में क्या होता है, कुछ कुछ पार्ट बनाने के लिए उसके पास खुद ही जेनेटिक कोड रहता है, उसके पास जेनेटिक कोड रहता है जिससे वो वायरस के बाकी पार्ट्स बना लेता है। कौन, RNA।
मतलब उसी वायरस में एक आरएनए होता है जिसके पास सारे जेनेटिक कोड होते हैं वायरस के अलग अलग पार्टिकल्स बनाने के लिए। ठीक है, तो इतना ही है इसमें। आई होप आपने ये वीडियो पसंद किया होगा। आई नो ये बहुत छोटा सा वीडियो था क्योंकि हम टोबैको मोज़ेक वायरस एक अलग से टॉपिक लेके चल रहे थे। तो आई होप यू वुड हैव लव्ड दिस। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।